Hello and good evening, everyone. Today we will discuss about the second part of this current affairs series. These are certain important questions that we have brought up for you, और ये सारे questions आपके लिए बहुत important रहेंगे for the preparation of your current affairs. It is basically the crux of 2020 current affairs. So let us start with the first question. The first question deals with your SATAT scheme, which was making news recently, is associated with which sector? ये इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन में. सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं. द फुल फॉर्म इज योर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस स्कीम. अब देखिए इसमें ऑप्शन बी इज द एग्जैक्ट आंसर. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. उसने इसे लॉन्च किया है. और कंप्रेस्ड बायो गैस प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं वो उसमें इंक्रीज करने की बात की गई है. और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ योर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज PSUs such as IOC, BPCL and your HPCL. And this is basically for the affordable transportation in our day-to-day activities. Second is your FAME 2 scheme, which was making news recently, is associated with the which ministry? देखिए जो ये FAME scheme है, the full form is faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. ये स्कीम आपकी शुरू हुई थी 2019 में, और द टारगेट वाज द ईयर 2022, दैट इज़ द यूज़ ऑफ योर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द लार्ज स्केल. जैसे आपके व्हीकल्स हैं, जैसे योर बाइक्स, कार्स, ऑल द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको लार्ज स्केल में यूज़ करने की बात की गई थी. बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई. इसका जो टारगेट था 2022 का वो अचीव नहीं दिख रहा है कि वो अचीव हो पाएगा. तो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टिल 2024 एंड द न्यू टारगेट इज द ईयर इज 2024. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री, दैन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डील विद दिस योर फेम 2 स्कीम. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन बीइंग कि इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो प्लीज़ कीप दिस माइंड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नेम द वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ वन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड. अब एक चीज़ इसमें याद रखना कि ये 2020 का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ 2021. तो 2021 का अलग आंसर होगा. But when we talk about the year 2020, the correct option is C, that is Kiran Mazumdar Shah. She is the head of your Biocon company, and she started the company with only $500 in approximately 1978. And it is a great achievement for her. And she is the third Indian after your Uday Kotak of Kotak Groups and your Narayan Murthy to receive this award. तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम याद यही रखेंगे कि हम ईयर 2020 की इसमें बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ योर स्वदेश स्कीम. अब ये स्वदेश स्कीम क्या है? देखिए स्वदेश का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं. इट इज़ स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. देखिए कोरोना के बाद आपके पास एक मिशन स्टार्ट हुआ था कोविड-19 के बाद, दैट वाज वंदे भारत मिशन, इन विच पीपल वर ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज जो वहाँ पे नहीं रहना चाह रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं, बट दे आर स्किल्ड इन वन फील्ड और अनदर फील्ड. तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कि वो जॉब कर सके, एम्प्लॉय हो सके, तो उसके लिए ये स्वदेश स्कीम जो थी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस की गई है. तो ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, तो ताकि वो लोग जो है वो जॉब ले सकें. नेक्स्ट इज योर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय. इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो द आंसर विल बी सी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन. द एजुकेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट STARS which got $500 million World Bank loan will be implemented across how many states in India? तो कितनी states के लिए ये implement किया जाएगा? ठीक है, तो this is the question. तो the answer is your answer is 3. The full form of STARS is your strengthening teaching, learning and results for the stable program, will be the right answer for it. Sorry, it will not be 6, it will be your sorry 3, it will be C, option C, 6. The states are Himachal Pradesh, Kerala, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. और जिस स्कीम के थ्रू ये हो रहा है दैट इज़ समग्र शिक्षा अभियान. समग्र शिक्षा अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड. इट इज़ आल्सो एन ऑनलाइन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट की ये ऑनलाइन इनिशिएटिव है. तो 6 विल बी द राइट आंसर.
तो सिक्स्थ क्वेश्चन. Next is which state government decided to upgrade Dehing Patkai Wildlife Sanctuary to National Park recently? तो it is again a factual question. Answer will be D. इसका आंसर आपका D रहेगा. That is Assam. Next, who authored the book titled A Song of India? Again a factual question. Answer will be your B. That is Ruskin Bond. Next, Samriti One has been inaugurated on the occasion of Harela Festival. In which state Harela Festival is celebrated? तो द ऑप्शन इसका जो रहेगा दैट वुड बी डी. डी विल बी द राइट आंसर. आपके जो यूके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था. जो हरेला फेस्टिवल है इट इज़ सेलिब्रेटेड 3 times a year. और इस फेस्टिवल में उस समय में आपके 1.5 लाख सैपलिंग्स जो थे दे वर प्लांटेड. तो उत्तराखंड डी वुड बी द राइट आंसर. तो 9th क्वेश्चन का आंसर आपका डी रहेगा. नेक्स्ट इज योर 10th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू निष्ठा प्रोग्राम consider the following statements. First is it has been launched to improve learning outcomes at the higher secondary level in the country. Second, it is a capacity building program for improving the quality of school education through integrated teachers ट्रेनिंग. तो पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी. दैट इज़ योर नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. इसका जो फुल फॉर्म रहेगा. और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड अंडर योर यूनियन मिनिस्ट्री HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 10th की तो आंसर वुड बी बी. आपका बी आंसर रहेगा. 2 ओनली. ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इट इज़ नॉट अबाउट इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स और ऑल. ये बेसिकली टीचर्स की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका जो प्रोग्राम है इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the nodal agency that will regulate space activities and the use of ISRO facilities by private sector? So it is a very important program. Your B option in space, that is Indian National Space Promotion and Authorization Center. ये अब सारे काम जितने भी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है उन सबको रेगुलेट करेगा विच आर रिलेटेड विद या विच आर लिंक्ड विद योर इसरो. तो इट इज़ नोडल एजेंसी. तो कीप दिस इन माइंड. इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next, which city has won the cleanest cities award in the Swachh Sarvekshan 2020? तो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड जो है इंदौर इज द राइट आंसर. फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन रिमेंबर इट. नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू द नेशनल सोलर मिशन. अब देखो नेशनल सोलर मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो नेशनल सोलर मिशन है ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ है टू इंक्रीज द योर solar capacity of the country, as a huge amount of solar potential is available in our country. तो उसके लिए इसमें 2 statements दी गई हैं. It is one of the 7 national missions outlined in India's National Action Plan on Climate Change. Second, it targets installing 175 gigawatt grid connected solar power plants by the year 2022. तो आपका जो 13th क्वेश्चन है द राइट आंसर वुड बी सी. दैट इज बोथ 1 and 2. तो ये 175 GW गीगावाट वाला क्वेश्चन ये अलाइड में भी एक बार आया हुआ है मेंस में लिखने के लिए. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये आप याद रखेंगे. 1 and 2 बोथ विल बी द राइट आंसर. सी ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the following are the particularly vulnerable tribal group PVTG of Andaman and Nicobar Islands? The answer is Onges. तो Onges you can remember, याद रख सकते हैं. अब आपका पीवीटीजी होता क्या है? व्हाट इज़ पीवीटीजी? पीवीटीजी आपका वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है उसके बारे में आपका ये एक इट इज़ अ सेटअप दैट हैज़ बीन मेड. और 1975 में 52 सच ग्रुप्स वर आइडेंटिफाइड एंड इन 1993 23 मोर वर एडेड एंड नाउ 75 ग्रुप्स आर इन टोटल 75 ग्रुप्स हैं जो इस सेटअप के अंदर आते हैं. और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है दैट इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट, with reference to your Kavkaz 2020, consider the following statements. First, it is a multinational tri-services exercise to be conducted in Russia. Exactly, right answer. ये ठीक है. Second option, SCO members, that is Shanghai Corporation members जो हैं आपके are participating in this exercise. Definitely they are participating. Third, India will also participate in this military exercise. This is wrong. तो आपका 1 or 2 will be the right answers. तो option B, you will go with option B. That is 1 and 2 only. Which country is going to host ICC Men's T20 World Cup 2021? Your answer will be India. D is the right answer. The factual question, you can remember it. Next, name the portal on human elephants conflict which was launched by Union Environment Minister Prakash Javadekar. The option is your Suraksha.
योर सुरक्षा इज द योर ऑप्शन आंसर, एग्जैक्ट आंसर विल बी सुरक्षा। तो ये आंसर इट इज़ बिकॉज द हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पीपल वर किल्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 एलिफेंट्स वर किल्ड। तो एनिमल्स का भी नुकसान है, लोगों का भी नुकसान है, जानवर इंसान को नुकसान दे रहा है, इंसान जानवरों को नुकसान दे रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने, कन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे एलिफेंट्स आर हैविंग देयर वे, वो किसी एक वे से जा रहे हैं और वी ऑब्स्ट्रक्ट देयर पाथ, या ह्यूमंस कहीं से जा रहे हैं एंड एलिफेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर पाथ, तो कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द D option would be the right answer. Next is your 18th. Who among the following was not conferred with the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020? Very easy. D would be the right answer. Sorry, C would be the right answer. Sakshi Malik. रोहित शर्मा को मिला था, मनिका बत्रा को मिला था, विघ्नेश फोगाट को मिला था, एंड सी जो था उनको नहीं मिला था। तो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 19th, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स नेविगेशन सिस्टम एंड कंट्रीज। तो इसमें फर्स्ट जीपीएस यूएसए इज एग्जैक्टली मार्क्ड, GLONASS European Union wrong. Russia will be the exact answer. Navig India is correct. Galileo Russia is wrong again. अब यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है और GLONASS इज योर ऑफ रशिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर एग्जैक्टली मैच्ड, तो योर आंसर वुड बी ए वुड बी द राइट आंसर। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 20th, ए वुड बी द राइट आंसर, 10th of August। What is the India rank of India in the Global Economic Freedom Index 2020 according to Canada's Fraser Institute? Answer would be D. फ्रीडम इंडेक्स में 105वां रैंक इंडिया को मिला है और जो फर्स्ट रैंक है दैट इज ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख सकते हैं। न्यूजीलैंड का नाम भी आप याद रखें और प्लस 105 रैंक जो इसका है उसका इंडिया का भी नाम याद रखें। नेक्स्ट द टर्म फेलुडा रिलेटेड विद कोविड, तो ए वुड बी द राइट आंसर। आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो रैपिड टेस्ट दैट इज़ रिलेटेड विद योर कोविड, की जो कोविड फैल रहा है उससे रिलेटेड फेलुडा का जो टेस्ट है दैट हैज़ बीन पास्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ए वुड बी द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of the TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India? PD Waghela is the right answer. A is the right answer. Again, a factual question. Which company has become the first Indian dairy firm to enter Rabobank's global top 20 list? तो आंसर इज योर डी, अमूल इंडिया। याद रखेंगे ये अमूल डी इंडिया इज द राइट आंसर। तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन याद रख सकते हैं। लास्ट, हु हैज़ वन द यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल फाइनल? द आंसर इज डोमिनिक थीम, सी इज़ द राइट आंसर। तो आप याद रख सकते हैं। अब जब हम टेनिस की बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विमिल्टन और फ्रेंच ओपन। तो यू शुड रिमेंबर ऑल द विनर्स, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक पेपर में पूछ ही लेते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर HSL आइडेंटिटी एंड योर अनदर टेलीग्राम चैनल फॉर JOA HPP फॉरेस्ट गार्ड JE सिविल और इलेक्ट्रिकल। तो दोनों के लिंक्स यहाँ पे गिवन है, यू कैन ज्वाइन देम और फॉर फर्दर एनी डिटेल्स यू कैन कंटैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। दोनों में आप कंटैक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर आर न्यू HS बैचेज आर रनिंग, तो यू मे ज्वाइन देम वेन एवर यू वॉन्ट। सो दैट वुड बी इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।